So good morning children, this is our second video on what narration, and we already started the rules. So today I will discuss about the rules 2.3. This is what going on 2.3 rule 2.3, that is up to 2.1 or 2.2 we discussed present continuous. Now present perfect प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है डायरेक्ट स्पीच में, वो प्रेजेंट इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना, पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट। ये रूल नंबर 2.3 सेकेंड रूल का 3 सब रूल्स हैं, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे ना, एग्जांपल she told I have completed my work. She told with inverted comma, ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसको इनडायरेक्ट करेंगे she told I have completed my work। इसको जब इनडायरेक्ट में करेंगे so what happened, she told that joining वर्ड को लाना है, joining वर्ड वाला रूल टेंस में सेंटेंस में डिस्कस करेंगे हम लोग। I she को सजेस्ट किया तो she हो जाएगा she told that she। प्रेजेंट परफेक्ट है यहाँ पर, तो इसको पास्ट परफेक्ट में करना है, तो पास्ट परफेक्ट में हेड आता है प्लस V3, क्योंकि टेंस का रूल्स यू नो दैट she had completed my homework को हर होमवर्क हो जाएगी, क्योंकि ये वाला सेंटेंस मेरा है, ये जो खुद डायरेक्ट बोल रहा था my था, सो उसको थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे she हर वर्क, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा she का हर वर्क, she had completed हर वर्क। यहाँ पर एट ए टाइम सब रूल्स यूज हो रहे हैं, तो ये 2 नंबर 3 का प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट था हैव कंप्लीटेड, हम लोग पास्ट परफेक्ट किया। बाकी जॉइनिंग वर्ड का रूल सेंटेंस में सीखेंगे। अब ये एक रूल होता है ना जो प्रोनाउन को भी चेंज करते हैं, प्रोनाउन वाला रूल ऑफ 5th में लाते हैं हम लोग। सो ये रहा 2.3 वाला रूल्स। नेक्स्ट 2.4 रूल नंबर 2.4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाता है, कुल मिलाकर रेस्पेक्टिव पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाता है। एग्जांपल लिखेंगे, he said I have been living here for 5 years। वो बोला था कि मैं यहाँ पर 4-5 साल से रह रहा हूँ, ये डायरेक्ट स्पीच है। He said I have been living here for 5 years। इसको जब हम लोग इनडायरेक्ट में करेंगे तो कैसे होंगे, he said को told भी लगा सकता है सेल में, he told that। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे। दैट इज व्हाट द रूल। ही सेड दैट आई गो, ही सजेस्ट किया तो आई को रेस्पेक्टिव पास्ट प्रोनाउन में चेंज कर देंगे। ही सेड दैट, यहाँ पर रेगुलर वर्ड है, ही सेड दैट ही हैड बीन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन हो जाता है, हैड बीन लिविंग
अभी और हेयर नहीं रहेगा, ये भी प्रोनाउन जो है ये भी चेंज हो गए, देयर हो जाएगा, देयर फॉर 5 years. He had been living there for 5 years. अभी देख हम लोग यहाँ पर ये रोल नंबर 4 2.4 में डिस्कस किया कि वो यहाँ पर 4 साल से रह रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ गया प्रेजेंट परफेक्ट। सो ये था प्रेजेंट परफेक्ट का एक इनडायरेक्ट करने का रूल प्रेजेंट टेंस का। नेक्स्ट रूल नंबर 2.41। नेक्स्ट 2.5 पास्ट सिंपल पास्ट आता है ना, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट यहाँ पर बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं ये सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट को हम लोग इनडायरेक्ट में जब करेंगे तो कौन सा टेंस में आते हैं, ये पर मेन स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। ये जस्ट जनरली कि पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। पास्ट परफेक्ट में सिंपल पास्ट में डाल देते हैं, नहीं डालना है पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि ऑलरेडी रिपोर्टिंग एक पास्ट परफेक्ट का सेंस क्या है, अगर सेंस को यहाँ पर समझना है, रिपोर्टिंग कर रहा है तब तो पास्ट टेंस वही है, उसमें वो जो बोला था रिपोर्टिंग भाग, और जो एक्शन पास्ट का बताया था वो तो उस टाइम ऑलरेडी कंप्लीटेड और एक पास्ट है, और पास्ट परफेक्ट का सेंस ही वही है, बिटवीन टू एक्शन ऑफ पास्ट, जो अर्लियर वन दैट इज व्हाट द पास्ट परफेक्ट। तो दोनों पास्ट परफेक्ट पास्ट टेंस हम लोग को अगर मेंशन करेंगे तो ऑलरेडी पहले वाला को परफेक्ट बनाना है, तो पास्ट परफेक्ट का रूल का हिसाब से लो, पास्ट परफेक्ट का रूल का हिसाब से भी वो आ रहा है कि वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगी। जैसे एग्जांपल लिखेंगे, हाँ, राम सेड I went there, मैं वहां पर गया था। सपोज ये सिंपल पास्ट I went there, इसको जब इनडायरेक्ट में करेंगे तो ये जो went सिंपल पास्ट का है इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में करेंगे। राम said that he went का पास्ट परफेक्ट फॉर्म में पहले तो हेड आएंगे पास्ट परफेक्ट में, और वेंट का थर्ड फॉर्म हैड गॉन, ही हैड गॉन। ये वाला स्टूडेंट इतनी मिस्टेक करते हैं, नहीं करते हैं। इसको अगर रूल्स को प्रॉपर्ली समझ जाते हैं ना कि पास्ट परफेक्ट में वेंट का थर्ड फॉर्म और हेड लगेगा, इसको आप याद रखेंगे, ये वाला मोस्ट ऑफ द टाइम सिंपल पास्ट। तो आपको ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करने के लिए टेंस का रूल डिटेल्स में जानना पड़ेगा। वहां पर अगर आप क्लियर नहीं है टेंस तो यहाँ पर आके आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का। नेक्स्ट रूल नंबर 6 2.6 सिंपल पास्ट क्या होता है। रूल नंबर 2.6 पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। जैसे एग्जांपल लिखेंगे, he said I was writing a letter। ये ड्यूरेशन आ जाता है तभी क्योंकि वो दूसरे एक्शन से पहले हो रहा है। He said that he had been writing a letter। यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो गया। सेंस को अगर बैलेंस सोचे, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब एट ए टाइम चल रहा था, ये सेंस आएंगे। बट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो एक ड्यूरेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पास्ट में चल रहा था, ये सेंस आएंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो सेंस बताया था उसमें यहाँ पर थोड़ा चेंज पास्ट परफेक्ट का ये आ रहा है,
बोला था उस पॉइंट से पहले पॉइंट तक एक काम चल रहा था, और वो जो बोला था तब तो डायरेक्ट बोल रहा था कि एक पर्टिकुलर टाइम में कर रहा था, लेकिन इसका मतलब हो रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक कर रहा था। इज दैट क्लियर? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक चल रहा था, तभी हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कर रहे हैं। गुड। अगर डाउट्स होंगे इंडिविजुअली फिर पूछ लेंगे इसको। जस्ट कौन सा टेंस में चेंज होता है इसको आप क्लियरली याद रखेंगे, क्योंकि प्रॉपर्ली यही रूल्स है, इसी तरीके में आपको चेंज करना है। 2.6 2.78 अगर हम लोग सोचे 7 and 8 इसमें चेंज नहीं होता, इसलिए टुगेदर बता है 2.7 and 8 पास्ट परफेक्ट and perfect continuous, past perfect continuous पास्ट परफेक्ट ये नो चेंज, इसका ये दोनों टेंस में अगर है तो कोई चेंज नहीं, नो चेंज। ये दोनों का अगर टेंस है डायरेक्ट में तो उसमें इनडायरेक्ट में कोई चेंज नहीं करना पड़ता। इज दैट क्लियर? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कभी नहीं चेंज होता। इसको जैसे कि एग्जांपल लिखेंगे, ही सेड I had gone, मैं वहां पर पहुंच गया था, ये दफा डबल में इसको जब करेंगे तो देखेंगे he said that he had gone there। यहां पर टेंस का कोई चेंज नहीं हो रहा, he had gone there, ये कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी सेम लगाएंगे, आई हैड बीन वर्किंग फॉर 5 years, तो सेम रहेंगे ना। उसको एग्जांपल उसको भी देख लेना। जैसे he said I had been working here, I had been working here। he said, इसको जब ये इनडायरेक्ट में करेंगे तो क्या करेंगे, he said that he had been working there, he had been working there, he said that he had been working there, he said that। तो ये पास्ट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी कोई चेंज नहीं होता इसमें, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में ना, ये दोनों टेंस का कुछ चेंज नहीं होता। नेक्स्ट 9 नंबर और 10 नंबर, इसका और दो रूल होता है 2.9 एंड 2.10 में, बाकी पूरा कंप्लीट कर देंगे। 2.9 में फ्यूचर चारों टेंस का एक ही रूल है। 2.9 फ्यूचर टेंस इसमें सेल और विल, फ्यूचर टेंस का सेल एंड विल changes to should and would। should और would में चेंज हो जाता है और कुछ नहीं करना, बाकी जो जैसे है वैसे ही रह जाता है फ्यूचर। अगर सिंपल फ्यूचर का उदाहरण ले, he suppose he said I will go there। वो बोला था कि मैं यहाँ जाऊंगा, और तो उसको जो इनडायरेक्टली चेंज करेंगे, जस्ट सेल्फ विल को वुड कर देंगे। he said that he would go there। तो फ्यूचर टेंस का सेल और विल चाहे कुछ भी टेंस हो, फ्यूचर का प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर का सिंपल फ्यूचर हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, या
फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। तो ये चारों फ्यूचर में जस्ट शेल को शूट एंड विल को पुट कर देंगे। ये फ्यूचर टेंस का मैथ नंबर 1। एंड ये टेंस, ये वर्ब चेंज वाला आखिरी जो रूल्स है वो मॉडल्स वर्ब का, मॉडल्स एक्सुलरीज का चेंज भी होता है। अगर मॉडल एक्सुलरीज है तो 2.10 दिस इज द लास्ट रूल अबाउट टेंस एंड वर्ब का चेंज का। मॉडल्स एक्सुलरी, मॉडल्स का कैन कुड में चेंज होता है, मैं माइट हो जाते हैं। ये दोनों आपको याद रखना, कैन कुड हो जाते हैं, मैं माइट हो जाते हैं। जैसे he asked may I come in, सपोज ये सेंटेंस, तो इसको जो इंडायरेक्ट करें, he requested, नहीं, ये तो इंपरेटिव सेंटेंस हो गए, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इसको हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में बताएंगे। ये रूल कंप्लीट करना है। ये इंपरेटिव सेंटेंस का जब सेंटेंस डिस्कस करेंगे तब ये वाला रूल डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिंपली जस्ट मॉडल एक्सुलरी को कैसे चेंज करते हैं उसको सीखेंगे ना। ही सेड आई कैन डू इट, सपोज ये वाला सेंटेंस है, he said I can do it, तो उसको क्या करेंगे, he told that he could do that, ये बड़ा इट दैट में चेंज हो गया। कैन को हम लोग कुड में चेंज कर दिए क्योंकि मॉडल एक्चुअली है। तो ये 10 रूल्स आप लोग याद रखेंगे, टेंस रिलेटेड 10 रूल्स। नेक्स्ट हम लोग रूल नंबर 3 जो है, रूल नंबर 3 में आपको आते हैं टेंस वाला, टेंस एंड मॉडल से रिलेटेड डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का रूल्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हम लोग रूल डिस्कस करेंगे वो सेंटेंस रिलेटेड, वो रूल नंबर 3, उसमें 5 सेंटेंस स्ट्रक्चर आएंगे। फिर उसके बाद प्रोनाउन रिलेटेड रूल नंबर 4, उसमें भी नियर अबाउट 5 टेंस कुछ आएंगे, हाँ 5 to 10 के बीच में शॉर्ट में डिस्कस कर देंगे। रूल नंबर 5 एंड एक रूल में 10, नियर अबाउट 50 रूल्स आई टोल्ड। सो अप टू नाउ इसको एक बार देखिए, रिवाइज करिए एंड डाउट्स होंगे तो पूछिए। नेक्स्ट उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके आगे जो टेंस वर्ड रूल्स आएंगे रूल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो मैं देंगे, बट अप टू नाउ टेंस का जो रूल्स था वो कंप्लीट हो गया है। मतलब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में टेंस को कौन सा हिसाब से चेंज करते हैं। थैंक यू।